नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता एक भाव अथवा एक एहसास है जो व्यक्तिगत अस्मिता की पहचान करवाने के साथ साथ तृप्ति की भावना से युक्त होता है। हम सभी को स्वतंत्रता के महत्व को समझना चाहिए। इसकी कीमत वही समझ सकता है जिसने इसके लिए बलिदान दिया हो। हमारे देश ने भी आजादी पाने के लिए बहुत बलिदान दिए, फिर वह चाहे तन, मन या धन के क्यों ना हो। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने आजादी को प्राप्त किया। परंतु आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी उन बलिदानियों के विषय में नहीं जानती जिन्होंने भारतवर्ष को मुक्त करवाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अतः ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पीढ़ी को उन महान विभूतियों के बारे में बताएं। अगर उनसे संबंधित साहित्य की बात करें तो वह हमारे देश की हर भाषा और बोली में लिपिबद्ध है। हिंदी साहित्य के ही कितने साहित्यकारों ने जहां एक और आजादी के युद्ध को बयां करती रचनाएं रची हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जन जन को आजादी पाने के लिए जगाने और एकजुट होने का काव्य रचा। प्रस्तुत है कुछ ऐसी ही रचनाएं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की देशभक्ति से ओतप्रोत एक ऐसी रचना जिसके जरिए उन्होंने आजादी की बलिवेदी पर शहीद हुए वीर सपूतों को सर्वोपरि बताते हुए एक फूल के माध्यम से कुछ ये कहा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं गुथूं अलकों में विंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। प्रबुद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में देश प्रेम और जनचेतना की ऐसी लौ जलाई जिससे प्रेरित होकर समाज के हर वर्ग से लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूदने लगे। प्रस्तुत है उनकी कविता की एक पंक्ति। जिसको ना निज गौरव, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें इस बात का क्षोभ था कि अंग्रेज यहां से सारी संपत्ति लूटकर विदेश ले जा रहे थे। इस लूटपाट और भारत की बदहाली पर उन्होंने काफी कुछ लिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक व्यंग्य के माध्यम से भारतेंदु ने तत्कालीन राज की अंधेर गर्दी और उनकी मूढ़ता का सटीक वर्णन किया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, रोबहु सब मिली अबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसी प्रकार राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबू रामकिशन वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं प्रेमचंद जैसे प्रबुद्ध रचनाकारों ने राष्ट्रीयता व देश प्रेम की ऐसी गंगा बहाई जिसके तीव्र आवेग से जहां विदेशी हुक्मरानों की नींव हिलने लगी, वहीं नौजवानों के अंतस में अपनी पवित्र मातृभूमि के प्यार का जज्बा गहराता चला गया। एक तरफ बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ व वंदे मातरम जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन किया, तो दूसरी तरफ कविवर जयशंकर प्रसाद की कलम भी बोल उठी। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कविवर रामधारी सिंह दिनकर भी कहां खामोश रहने वाले थे। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राणोत्सर्ग करने वाले बहादुर वीरों व रणबांकुरों की शान में उन्होंने कहा, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम
आज उनकी जय बोल। हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल व अन्य भाषाओं में भी माइकल मधुसूदन, नर्मद, चिपलुंठाकर, भारती आदि कवियों व साहित्यकारों ने राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत की और जनमानस को आंदोलित किया। कवि गोपाल दास नीरज का राष्ट्र प्रेम भी उनकी रचनाओं में साफ परिलक्षित होता है। जुल्मों सितम के आगे घुटने न टेकने की प्रेरणा उनकी रचनाओं से प्राप्त होती रही। आजादी के बाद के हालातों को स्पष्ट करते हुए नीरज ने कई रचनाएं लिखी हैं। जैसे प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। चंद मछेरों ने मिलकर सागर की संपदा चुरा ली, कांटों ने माली से मिलकर फूलों की कुर्की करवा ली। खुशियों की हड़ताल हुई है, सुख की तालाबंदी हुई, आने को आई आजादी मगर उजाला बंदी है। धन्यवाद।